नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। देश का पारा हाई है, गर्मी पूरे शबाब पर है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ शहरों की बात करें तो यहां तापमान 50 डिग्री के पार पहुंचने वाला है। ऐसे में लॉकडाउन के दौरान जो लोग घरों के अंदर कैद थे, थोड़ी सी छूट मिलने के बावजूद भी बाहर निकलने को तरस गए हैं, क्योंकि बाहर सूरज को जला देने वाली तपिश शरीर को झुलसा रही है। ऐसी ही चिलचिलाती धूप और गर्मी की आपको 5 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। लखनऊ से लेकर मेरठ, वाराणसी, कानपुर और देहरादून, ये 5 शहरों की तस्वीरें हैं जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां ग्राउंड पर मौजूद है एबीपी संवाददाता और वो आपको पल पल की रिपोर्ट बता रहे हैं, जो आपको दिखा रहे हैं कि गर्मी के सितम का सूरत हाल कैसे इन शहरों पर है और बताएंगे आखिर क्यों लोग हाय गर्मी कह रहे हैं। सबसे पहले सूनी सड़कों पर नजर डालिए। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, देहरादून और वाराणसी। लॉकडाउन में थोड़ी छूट है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे चढ़ता है सड़कें और सुनसान होती जाती हैं। सूरज की तपिश लोगों को झुलसा रही है। गर्म हवा के थपेड़े लोगों को घरों से बाहर निकलने के लिए मना कर रहे हैं। लोग घरों के अंदर कैद हैं, बाहर जाने का मतलब गर्मी का सितम झेलना। और ऐसे में देखिए पुलिस वाले जिनकी ड्यूटी लगी है, कितने मुश्किल हालात में वो लोग नौकरी कर रहे हैं। कोरोना काल में ड्यूटी पर हैं पुलिस वाले, लेकिन ऐसे में जहां टेम्परेचर अब 45 डिग्री तक पहुंचने को तैयार है, वहां पर क्या हाल है लोगों का। तो गर्मी से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के शहरों का क्या हाल है, एक अनुमानित तापमान हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। तो ये टेम्परेचर मीटर आप देखिए, कहां का अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या है हम आपको बता रहे हैं। वाराणसी 47 डिग्री तक अधिकतम तापमान जा रहा है, मेरठ में 45 डिग्री, कानपुर में भी 45 डिग्री तक ये टेम्परेचर बना हुआ है। इसके अलावा मुरादाबाद में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। देहरादून में 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये देहरादून है, आप समझिए उत्तराखंड का। नैनीताल 29 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जहां लोग छुट्टियां मनाने ठंड की तलाश में जाते हैं। उधम सिंह नगर देखिए 41 डिग्री सेंटीग्रेड, पौड़ी में 29 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त अधिकतम तापमान बना हुआ है। लखनऊ में 45 डिग्री तक पारा जा रहा है और वाराणसी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मेरठ में भी 45 डिग्री सेल्सियस है पारा, कानपुर में भी 45 डिग्री बना हुआ है, मुरादाबाद में 42 डिग्री सेंटीग्रेड। और साथ साथ आप न्यूनतम तापमान पर भी नजर डालिए, अधिकतम और न्यूनतम में बहुत कम फासला है। इसका साफ सीधा सा अर्थ यह है कि दिन जो है वो गर्म है। और देश के 4 बड़े शहरों का भी हाल आपको बता देते हैं। मुंबई देखिए 31.2 डिग्री सेंटीग्रेड, चेन्नई 32.8 डिग्री सेंटीग्रेड, कोलकाता 30 डिग्री सेंटीग्रेड और देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो 35.4 डिग्री सेंटीग्रेड यहां का तापमान बना हुआ है। तो 4 बड़े शहरों का हाल पूरे देश से हमने आपको दिखाया। इसके अलावा यूपी के भी कई अहम शहरों का हाल हमने आपको दिखाया कि अभी से ही पारा 45 डिग्री तक पहुंचने को तैयार है। तो अंदाजा लगाइए, अभी तो गर्मियों की शुरुआत हुई है, आने वाले समय में आखिर क्या होगा। अपने संवाददाताओं से हम जानेंगे उनके शहरों का हाल, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से गाजियाबाद में गर्मी कहर बरपा रही है और यहां कोरोना वॉरियर्स पुलिसकर्मी सड़कों पर कितनी मुश्किल हालात में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये देखिए, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो या फिर पुलिस हमारी और आपकी सेवा। मई के आखिरी सप्ताह में गर्मी अपना कहर बरपा रही है। ऐसा लग रहा है कि जून का महीना शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, लू अब ऐसी चल रही है जो बदन को झुलसा रही हैं। ऐसे में हमारे कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर यानी पुलिसकर्मी कैसे काम करते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये पुलिसकर्मी दिन भर सड़क पर रहकर हमारी और आपकी सेवा और मदद करते हैं, इसलिए इनका स्वस्थ रहना भी बहुत आवश्यक है। गाजियाबाद में लॉकडाउन 4 में बाजार खुल चुके हैं, ऐसे में और सड़कों पे ट्रैफिक भी ज़्यादा है, तो ऐसे में इनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। जब बदन झुलसा रही है गर्मी, तो उसके बावजूद ये लोग पूरे दिन रोड पर रह के अपना काम कर रहे हैं। हालांकि जितना बचाव कर सकते हैं उतना करने की कोशिश की जा रही है। यह बहुत गर्मी हो रही है, ऐसे में सड़क पे काम करना कितना मुश्किल है? कितना मुश्किल है भैया सड़क पे काम करना? देखिए मुश्किल कुछ नहीं है, हमारा काम है
हमारा कर्तव्य है, हम करते रहेंगे काम, चाहे गर्मी कितनी भी हो। सर, गर्मी कहर बरपा रही है, 45 डिग्री से ज़्यादा तापमान हो गया है। आप सड़क पे दोपहरी में इस वक्त अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, हम लोग ड्यूटी में लगे हैं, इसलिए लगे हैं कि लोग अपना सुरक्षित घर में रहें। इतनी दोपहरी में हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, तो लोगों से यही अपील करते हैं कि वो अपना घर रहें, सुरक्षित रहें। ये हैं यूपी के फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर, जिनका कहना है कि वो आपके खातिर सड़क पर हैं, तपती दोपहरी में हैं, लेकिन आप कोरोना से बचिए और अपने घर रहिए। गाजियाबाद से विपिन तोमर, एबीपी गंगा। तो उत्तर प्रदेश के 4 अहम शहरों से हमारे 4 संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे हम जानेंगे कि उस शहर का सूरत हाल क्या है। सबसे पहले शैलेश अरोड़ा लखनऊ से हमारे साथ, इसके अलावा बलराम पांडे मेरठ से, नीतीश पांडे वाराणसी से और प्रभात अवस्थी कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगी शैलेश अरोड़ा का। शैलेश, लखनऊ का इस वक्त हाल क्या है? तकरीबन 11:30 बजे का वक्त हो रहा है, वहां गर्मी का किस प्रकार हाल आप देख पा रहे हैं? आस्था, देखिए, राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो पारा लगातार जो है वो करीब 45 डिग्री के आसपास चल रहा है इस समय लखनऊ का। उमस भी है साथ में। हम इस समय लखनऊ चिड़ियाघर पर मौजूद हैं। इस भीषण गर्मी को देखते हुए, क्योंकि इंसान हो या पशु पक्षी, सभी के लिए गर्मी है, सभी के लिए मुसीबत है ये गर्मी, तो चिड़ियाघर में भी पशु पक्षियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, उनके लिए कि वो भी इस गर्मी से निजात पा सकें। इसके लिए उनके लिए जो चाहे टाइगर हो या और कई पशुओं के लिए यहाँ पर कूलर लगाए गए हैं। इसके अलावा जो हिरन के जैसे बाड़े, वहाँ पर स्प्रिंकलिंग की व्यवस्था है, खस की चटाई का इस्तेमाल किया जा रहा है, और भी बहुत सी व्यवस्था है यहाँ पर। हमारे साथ में इस समय लखनऊ चिड़ियाघर के रेंजर संजीव जी मौजूद हैं। हम सीधे उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे क्या विशेष व्यवस्था की गई है पशु पक्षियों के लिए, क्योंकि लखनऊ चिड़ियाघर में 100 से अधिक प्रजातियों के 1000 से अधिक पशु पक्षी हैं। सर, स्वागत है आपका। संजीव जी, जानना चाहेंगे कि लखनऊ चिड़ियाघर में क्या विशेष व्यवस्था आप लोगों ने की हुई है इस समय? हमारे जितने भी वन्यजीव हैं, हमने सभी को, जो उनके घर हैं, बाड़े हैं, उनमें सबको गर्मी से राहत के लिए कूलर की व्यवस्था की हुई है। हमेशा कूलर चलते रहते हैं 24 घंटे, और उनके बाड़ों में और सीधी हवा गर्म ना जाए, इसके लिए हमने खस की टटियाँ जो हैं वो लगाई हुई हैं, उनको भी बार गीला करते रहते हैं जिससे कि वो हो। और जो मैदानी क्षेत्र में जानवर रहते हैं, उनके लिए स्प्रिंकलर के द्वारा पानी का छिड़काव करते रहते हैं, जिससे उनको गर्मी से राहत मिल सके। जो पंछी बाड़े हैं, उन पंछी बाड़ों में भी हम लोगों ने स्प्रिंकलर लगाए हुए हैं, वो भी लगातार चलते रहते हैं, जिससे उनको वहाँ पे उस गर्मी से राहत मिलती रहती है। जो ऐसे हमारे बाड़े हैं जिनके ऊपर टीन शेड है या कुछ है, तो उसके ऊपर भी हम लोगों ने घास और चटाइयाँ वगैरह बिछा के उनको गर्मी को कम करने के लिए पूरा प्रयास किया है। और हमें कोशिश ये है कि हमारे की जो भी बचाव कार्य हैं वो संतुष्टिपूर्वक किए जा रहे हैं। बिल्कुल शैलेश, आप उन्हें अपने साथ जोड़े रखिए। शैलेश, आप उनको अपने साथ जोड़े रखिए। आपके पास मैं लौटूंगी। ना सिर्फ इंसान बल्कि पशु पक्षियों की भी जान है जरूरी, तो ऐसे में जू में कितने खास इंतजाम किए गए हैं ये हमें बता रहे हैं वहां के अधिकारी। लेकिन इस वक्त वाराणसी का रुख मैं करने जा रही हूँ, वहां से हमारे साथ नीतीश पांडे जुड़े हुए हैं। नीतीश, घाटों का क्या हाल है? लॉकडाउन में वैसे भी सूने पड़े थे, लेकिन थोड़ी सी छूट मिली तो अब गर्मी इस कदर पड़ रही है कि लोग घरों से बाहर निकलने में हिचक रहे हैं। आस्था, आपको बता दूं कि अभी तकरीबन 12 बजे का वक्त होने जा रहा है और जो तापमान है वो 42 डिग्री पहुंच चुका है। सुबह बनारस मशहूर है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान कोई घाट पर नहीं जा रहा है। वो इसलिए कि सुरक्षा के लिहाज से घाटों पर नहीं जा रहा है। लेकिन पिछले सालों की बात करें तो लोग गंगा में गर्मी से राहत पाने के लिए गोते लगाते थे, डुबकी लगाते थे, लेकिन इस बार गंगा तक पहुँच नहीं पा रहे। घाटों का शहर है, चिपचिपी गर्मी पड़ती है, लिहाजा न घर में राहत न बाहर राहत। आपको बता दें कि जैसे जैसे दिन चढ़ता है गर्मी की तपिश बढ़ती जाती है। 2 से 2:30 बजे के बीच पारा जो है 45 डिग्री के पार हो जाता है, लगभग 47 डिग्री तक पारा पहुंच जा रहा है। और ऐसे में कहीं भी किसी भी तरह की राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। बाहर सड़क पर धूप जलाती है और घर के अंदर उमस भरी गर्मी परेशान करती है। तो कोरोना एक तरफ लोगों को घर में रहने पर मजबूर कर रहा है और घर से बाहर निकल रहे हैं तो उनको धूप जला रही है, तो कहीं भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। और इसमें जो घड़े हैं, मिट्टी के घड़े हैं, उनकी डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ तो यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं और घड़े की दुकान भी मौजूद है। ठंडा पानी पीना जरूरी है और घड़ों को तो आजकल डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि इसके ठंडे पानी से गला खराब नहीं होता। और एक राहत की बात यह भी है कि इनकी डिमांड बढ़ेगी तो लॉकडाउन के कारण जिस व्यापार में नुकसान हुआ है
लोगों का घर चलेगा, उन्हें कुछ आमदनी होगी। हम डिटेल में आपसे बात करेंगे, लेकिन एक रिएक्शन मेरठ से भी हम ले लेते हैं। हमारे साथ बलराम पांडे जुड़े हुए हैं। मेरठ में क्या हाल है बलराम, यहाँ पर टेम्परेचर कहां तक पहुंच रहा है? देखिए आस्था, अगर हम मेरठ की बात करें तो यहाँ टेम्परेचर 45 डिग्री तक पहुँच गया है और स्थिति ये है कि यहाँ पर जो गर्मी है वो उमस भरी गर्मी है। यहाँ हवा बिल्कुल नहीं चल रही। आप देख सकते हैं कि जो पेड़ हैं बिल्कुल नहीं आपको हिलते हुए दिख रहे होंगे। उसके बावजूद जो पुलिसकर्मी हैं, जो कोरोना योद्धा हैं, वो सड़कों पर पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं ड्यूटी के लिए। तो इस गर्मी में, इस तपिश में इन पर क्या बीत रही है, हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आज सड़कों को भी देख सकते हैं कि सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग घरों में कैद हैं इस गर्मी की वजह से, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जो घर में हैं वो कोरोना योद्धा के तौर पर मौजूद हैं हमारे साथ। पांडे जी, ये बताइए क्या कहेंगे आप इस गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और इसमें बहुत ज़्यादा परेशानियां तो हो ही रही हैं, लेकिन ड्यूटियां भी करनी मुस्तैदी से ज़रूरी है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। चलिए, और लोग हमारे साथ हैं। आप बताइए कितनी दिक्कत हो रही है इस गर्मी में ड्यूटी करने? दिक्कत तो बहुत आ रही है जी, ड्यूटी में गर्मी है, लू चल रही है और हवा भी नहीं चल रही इतनी। कुछ महिला सिपाही हमारे साथ हैं आस्था, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उन लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है इस गर्मी से। इस गर्मी को लेकर के क्या कहेंगी आप? रोड पर तैनात हैं, 45 डिग्री का टेम्परेचर है इस वक्त। चलिए आप बताइए। हाँ देखो, धूप तो पड़ रही है, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इतनी तपती धूप में ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। आने जाने वालों को रोकना पड़ेगा। आप बताइए इस गर्मी को लेकर के आप क्या कहेंगे, कितनी गर्मी लग रही है? गर्मी तो भैया बहुत है, लेकिन ड्यूटी तो करनी है। बिल्कुल बलराम, ड्यूटी तो करनी है और इसीलिए ये है हमारे कोरोना वॉरियर्स, वो पुलिसकर्मी जो दिन रात मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं। गर्मी हो, बारिश हो या धूल भरा अंधड़ चले, ये पूरी तरह से ड्यूटी पर तैनात हैं और 45 डिग्री के पारे में भी एक पैर पे लोग खड़े हुए हैं और लगातार व्यवस्था बनाए रख रहे हैं। रुक करेंगे कानपुर का। प्रभात अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात, कानपुर में आप क्या देख पा रहे हैं? यहां पर तापमान जिस तरह से बढ़ रहा है, लॉकडाउन में कुछ हल्की छूटें हैं, तो क्या लोग सड़कों पर निकलते हुए दिखाई देते हैं या यहां भी गर्म लू के थपेड़ों ने लोगों को घर में ही रहने के लिए विवश किया? आस्था, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लॉकडाउन 4 की शुरुआत हुई है और छूट मिली है, बावजूद उसके जो लोग हैं वो तब चिलचिलाती धूप और लगातार बढ़ते पारे की वजह से घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। हम इस वक्त नेशनल हाईवे 2 पर मौजूद हैं, जो दिल्ली और जो कोलकाता का राजमार्ग है वहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर प्रवासी जो हैं वो इस चिलचिलाती धूप में भी घरों से बाहर अपने घरों तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनको रोकने का प्रयास जो है वो धूप करती है, लेकिन कर नहीं पा रही है। तस्वीरें आप देखेंगे कि चिलचिलाती धूप में जो प्रवासी मजदूर अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, उनको यहाँ पर लोग जो हैं वो पानी देकर और उनको खाना देकर उनको ठंडक जरूर पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ अगर हाईवे की बात करें तो जिस तरह से कानपुर का कल का अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो 45 डिग्री से ऊपर चला गया था और आज भी ये अभी 11:30 और 12 बजने का टाइम है। ऐसे में ये टेम्परेचर जो है लगातार बढ़ रहा है और जिस तरह से अगर दिन चढ़ेगा वैसे ये टेम्परेचर और बढ़ेगा। तो अगर हाईवे में जहां पर अमूमन दिनों में जाम की स्थिति रहती थी, लेकिन गर्मी और लू के थपेड़ों के चलते यहां पर भी काफी कम भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि जो लोग हैं वो यहां पर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग निकलने वाले हैं उनको पानी दिया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल ये होती है कि जो प्रवासी लोग हैं वो इस चिलचिलाती धूप में लगातार सफर कर रहे हैं और अपने घरों की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन जो धूप है उसमें उनको रुकना नहीं है, थमना नहीं, क्योंकि उनको घरों पर जाना है। तो उनको लगातार जो लोग हैं वो मदद कर रहे हैं और धूप जो है वो लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन प्रवासी मजदूरों को जिनको अपनी मंजिल तक पहुंचना है वो लगातार चल रहे हैं और अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। जी बिल्कुल प्रभात, एक अच्छा प्रयास यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि लोग खुद वहां पर पानी के पैकेट्स या फिर पानी की बोतल लेकर खड़े हैं। बात चाहे प्रवासियों की हो या सड़क से गुजरने वाले किसी भी राहगीर की, चिलचिलाती गर्मी में अगर किसी को गर्मी परेशान करती है तो उसकी पानी की व्यवस्था जो है वहां के स्थानीय लोग करा रहे हैं। बस महत्वपूर्ण यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना होगा। रुक एक बार फिर से मैं शैलेश का करना चाहूंगी जो लखनऊ में हमारे साथ हैं और इस वक्त वो एक जू के बाहर हैं। शैलेश, वहां पर अधिकारी बता रहे थे कि कैसे जो जानवर हैं उनके बाड़ों को ठंडा रखने का अरेंजमेंट किया जा रहा है, तो ऐसे में उनके खाने पीने का ध्यान और खासतौर पर कोरोना से उनको बचाने का ध्यान रखना ये भी बहुत जरूरी है। तो एहतियात के तौर पर और क्या खास कदम उठाए जा रहे हैं?
कोरोना के साथ पशु पक्षियों दोनों के लिए है। कोरोना का केस जो है वो एक टाइगर में भी न्यूयॉर्क में निकला था, उसके बाद भारत में भी सभी जगह पर एहतियात बरते गए। लखनऊ जू भी इससे अछूता नहीं, यहाँ पर भी विशेष इंतजाम किए गए। और इस बीच में हम आपको उन कोरोना वॉरियर से मिलाएंगे जो जू की दीवारों के अंदर है, लेकिन चाहे गर्मी हो या कैसा भी मौसम हर समय लगे रहते हैं। ये आप देख रहे हैं जो खाकी वर्दी में चिड़ियाघर के अंदर के जो गार्ड्स हैं, ये लोग लगातार पशु पक्षियों की निगरानी, क्योंकि सीसीटीवी कैमरों से निगरानी हो रही है लेकिन उनका ध्यान भी रखा जाना है, तो ये लोग राउंड लेते रहते हैं। काफ़ी बड़े क्षेत्र में, कई एकड़ में जू है, वहाँ पर चाहे जितनी गर्मी हो लेकिन ये लोग उनकी निगरानी कर रहे हैं। एक बार फिर से हम संजीव जी के पास चलेंगे जो लखनऊ जू के रेंजर हैं, और उन्हीं से खान पान के बारे में भी हम जानेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस गर्मी के मौसम में पशु पक्षियों का जो खाना है उसमें किस तरह का परिवर्तन किया गया? उसमें भी अभी मौसम के हिसाब से हम लोगों ने उनको खीरा बढ़ाया हुआ है, खीरा दे रहे हैं, और केला है वो उनको खाने में दे रहे हैं, और जो मौसम की इस समय है उपलब्ध फल वो सब उनको दे रहे हैं। जो नॉन वेजिटेरियन जानवर हैं, जैसे कि बात करें लॉयन की बात करें, टाइगर की बात करें, तो इन लोग के खाने में भी कोई परिवर्तन होता है क्या गर्मी में? नहीं, इनके खाने में कुछ नहीं है, बस क्वांटिटी बदलती रहती है कि कुछ पहले ज़्यादा जाड़े में थोड़ा मात्रा ज़्यादा रहती है और गर्मियों में थोड़ा कम हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे, तो यहाँ पर जो पशु पक्षी हैं इनके ऊपर इस गर्मी में आपने बताया कि राहत पहुँचाने के लिए पानी का कैसे छिड़काव हो रहा है, कूलर है, खाने मतलब, और किन बातों का विशेष आप लोग को ध्यान देने की ज़रूरत होती है इस मौसम में इनके ऊपर? नहीं, हमारे जितने भी कीपर्स हैं और डॉक्टर्स हैं वो सब एक ऑब्जर्व करते रहते हैं कि उसके नेचर में क्या चेंज आ रहा है। अगर उसको देखते हैं तो भी कूलर की संख्या बढ़ा देते हैं या मतलब स्प्रिंकलर की संख्या बढ़ा देते हैं, जिससे कि मतलब जो है उनको आराम मिले, उस गर्मी से उनको राहत मिले। तो ऐसा आपने देखा कि जो खाने पीने के जो मौसमी चीज़ें हैं, चाहे खीरा हो या जो मतलब कह सकते हैं ठंडक पहुंचाने वाली जो चीज़ें हैं, उनकी क्वांटिटी बढ़ा दी गई है। जो नॉन वेजिटेरियन है, बिल्कुल, तो पशु पक्षियों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और फोकस इसी पर है कि एक तो उनको कोरोना से बचाना है, दूसरा उनके जो बाड़े हैं उनको ठंडा रखा जाए, उनकी डाइट में कुछ हाइड्रेशन ऐड किया जाए। आप सभी के पास मैं लौटूंगी, एक एक करके आऊंगी, लेकिन इस वक्त जेपी गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मौसम विभाग के निदेशक हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जेपी गुप्ता जी, सबसे पहले यही जानना चाह रहे हैं कि अभी से शहरों में जो तापमान है वो 45 डिग्री तक पहुंचने लग गया है, तो आगे के लिए क्या अनुमान है इस हफ्ते के लिए, खास तौर पर कि ये जो हीट वेव है ऐसी जारी रहने वाली है या कुछ हल्की फुल्की फुहारों की बीच में राहत भी मिल सकती है? जी, ये जो अभी हीट वेव कंडीशन है ये आज और कल 2 दिन रहने की संभावना है। इसके बाद जो है तो परसों से मौसम में बदलाव आएगा, और बदलाव वो इस तरह का होगा कि गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी, तेज हवाएं चलेंगी, और जो हवा का रुख है, डायरेक्शन है, अभी इस समय तो उत्तरी पश्चिमी हवाएं चल रही हैं जो कि पहाड़ जो कि पश्चिमी दिशा से आ रही हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान से, वो गर्म है। लेकिन अभी 2 दिन बाद हवाएं बदलेंगी जो कि दक्षिण पूर्वी हवाएं होंगी, ये बंगाल की खाड़ी से आएंगी जिसमें कुछ ठंडक होगी। इस तरह से इससे तापमान में गिरावट आएगी। जी गुप्ता जी, ये भी कहा जा रहा था कि उम्पुन तूफान के बाद का जो असर है वो दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत के कुछ इलाकों में बारिश हल्की हो सकती है या ठंडी हवाएं या मौसम में कुछ परिवर्तन आ सकता है, तो क्या उस वजह से भी कोई कारण आप देख पा रहे हैं कि यहाँ राहत के आसार हो सकते हैं? नहीं, जो अभी राहत होगी वो उसका मुख्य कारण होगा पश्चिमी विक्षोभ और दक्षिण पूर्वी हवाएं। उसके कारण जो बरसात, तो गरज चमक के साथ कई स्थानों पे हल्की बरसात होने की संभावना है। साथ में जो है तो जो हवाओं का रुख बदलेगा वो भी ठंडी हवाएं होगी, जिससे तापमान में कमी होगी। शुक्रिया जेपी गुप्ता जी अहम अपडेट के लिए। तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है और शुक्रवार से मौसम में कुछ राहत मिलने का आसार है, ये मौसम विभाग अनुमान लगा रहा है। हमारे 4 रिपोर्टर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं लखनऊ, मेरठ, वाराणसी और कानपुर से। उन चारों के पास हम लौटेंगे और जानेंगे कि कैसे इस गर्मी में बढ़ते तापमान के बीच जिंदगी चल रही है, या यूं कह लीजिए कि क्या घरों में थमी हुई है। फौरन लौट रहे, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। हाय गर्मी, लगभग पूरे उत्तर भारत में यही हाल है। बात चाहे उत्तर प्रदेश की हो या फिर उत्तराखंड के कई शहरों की, वहां पर तापमान अभी से तपिश दे रहा है। इस वक्त 4 रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग लोकेशन से। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा हमारे साथ हैं, बलराम पांडे मेरठ से, वाराणसी से नीतीश पांडे और प्रभात अवस्थी कानपुर से। नीतीश पांडे के पास आपको लिए चलते हैं जो वाराणसी में मौजूद हैं।
नीतीश, मौसम विभाग के निदेशक ने कहा है कि अभी 2 दिन तो यही हाल रहने वाला है। शुक्रवार से उम्मीद है कि कुछ ठंडी फुहारें पड़ सकती हैं, मौसम में कुछ ठंडक आ सकती है, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है, लेकिन 2 दिन तक अभी ये गर्मी ऐसे ही बदस्तूर जारी रहेगी। अब वाराणसी में खान पान बहुत मशहूर है, लोग ठंडाई पीते हैं, तरह तरह के जतन करते हैं, घाट तो बंद पड़े हैं, वहां जा नहीं सकते। तो आखिर लोग कैसे इस तपती गर्मी में खुद को कूल रखने के लिए कोई बंदोबस्त करते दिख रहे हैं? आस्था, इस समय जो कूल रखने का जो बंदोबस्त है वो कोरोना से खुद को बचाते हुए घड़े का सहारा ले रहे हैं लोग। कारण ये है कि घड़ा प्राकृतिक बोला जाता है, मिट्टी के घड़े में पानी जो है शुद्ध भी होता है और ठंडा भी होता है, लिहाजा लोग घड़ों की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खरीदार भी मौजूद हैं जो घड़े खरीदने आए हुए हैं। पहले इनसे जान लेते हैं कि क्या है इनके मन में और क्या इन लोगों ने घड़े इसको क्यों चुना, क्या है। नाम जानेंगे आपका? रितेश श्रीवास्तव। रितेश जी, घड़े क्यों चुने? फ्रिज घर में है तो भी घड़े आप ले जा रहे हैं? देखिए, वैसे तो अप्रैल से ही हम लोग फ्रिज में पानी रखना स्टार्ट कर देते थे, लेकिन ये कोरोना की वजह से एक मन में भय समाया हुआ है सबके। और घर में बुजुर्ग मम्मी पापा हैं, छोटे बच्चे हैं, तो अब जाके मई के लास्ट में हमने अल्टीमेटली सोचा कि अब फ्रिज में पानी तो नहीं रखेंगे, हम घड़े बेटर हैं ऑप्शन। घड़े में उतनी शीतलता भी मिल जाती है और अच्छा पानी भी मिल जाता है। तो फ्रिज में पानी न रख के खुद का बचाव करेंगे और घड़े की खरीदारी करेंगे, ये कहना है। कुछ और भी खरीदार यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, आप बताइए, घड़े खरीदने पहुँचे हुए हैं, मन में क्या है? मन में ये है सर कि एक्चुअली हम लोग यहाँ तो बाहर रूम लेके रहते हैं, तो फ्रिज तो है नहीं अपने पास, और अभी डॉक्टर जैसा कि बोल रहे हैं कि फ्रिज का पानी नहीं पीना है, और मटके का जो है नेचुरल फिल्टर बोला जाता है कि पानी में जो आपका बैलेंस कम है, इलेक्ट्रोलाइट में जो है वो कम एब्जॉर्ब कर लेता है, जो अधिक है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जो कम है उसको मिक्स कर देता है। तो जो पहले से ही हमारे पूर्वज बोलते हैं कि नेचुरल फिल्टर है, और हमें बाहर से आने के बाद फ्रिज का पानी नहीं पीना, तो चूँकि इसका पानी नुकसान भी नहीं है। नेचुरल फिल्टर, आप पास आ जाएं जरा सा। बिक्री कैसी है इस समय? बढ़िया हो रहा है, बिक्री हो रहा है, ग्राहक आ रहे हैं। पिछले साल की अपेक्षा इस साल ज़्यादा है? हाँ, डिमांड ज़्यादा है? ज़्यादा है, हाँ। अच्छा, कुछ नई वैरायटी भी उतारी है? कुछ देखा है कि कुछ नई वैरायटी भी उतारी है घड़ों की आप लोगों ने? हाँ, नई वैरायटी आया है, बढ़िया से बढ़िया घड़ा है। आस्था, अपनी डिमांड को देखते हुए जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग हैं उन्होंने नई वैरायटी भी यहाँ पे मार्केट में उतारी है, और लोगों की डिमांड घड़ों पर खास तौर पे ज़्यादा है। इसके अलावा आपको बता दें कि जिस तरह से बनारसी ठंडाई का आपने जिक्र किया, तो कोरोना को देखते हुए इस दौरान इन सारे जो खाद्य पदार्थ हैं, जैसे ठंडाई हो, लस्सी हो, इनकी डिमांड थोड़ी कम है, क्योंकि लोग इन दुकानों पर पहुंच नहीं रहे हैं। कारण दो है, वहां सोशल डिस्टेंसिंग का खतरा होता है, और दूसरा डॉक्टर्स ने भी एडवाइस किया है कि इस दौरान जो है लोगों को गर्म पानी ज्यादा पीना चाहिए। लेकिन पब्लिक बहुत अवेयर है, उनको पता है कि जो घड़े की ठंडक है वो नुकसान नहीं पहुंचाती, नेचुरल फ्रिज भी है, नेचुरल फिल्टर भी है, इसीलिए कम से कम ये जो घड़ा बेचने वाले या मिट्टी के बर्तन से जुड़ा कारोबार करते हैं उनका कारोबार फिलहाल चमक रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, रुक करेंगे अब हम प्रभात अवस्थी का जो कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात, कानपुर में क्या आप देख पा रहे हैं? यहाँ पर अचानक से जो लॉकडाउन में छूटों का ऐलान हुआ है, उसके बाद क्या कोई कारखाने या फैक्ट्रियां खुली हैं? क्या लोग काम करने के लिए जा रहे हैं? इतनी तपती गर्मी में किस तरह की असुविधा लोगों को हो रही है? जी बिल्कुल आस्था, आपको बताना चाहूँगा कि अगर बात कानपुर की करें तो जिस तरह से लॉकडाउन 4 में आराम मिली, उद्योग धंधे व्यापार जो है उनको चलने की परमिशन मिली, साथ ही साथ बाजार जो है उनको खुलने की परमिशन मिली। जो कानपुर के अगर बाजार की बात की जाए तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खुलने के आदेश है और अल्टरनेट डेज पर खुलने के आदेश है। लेकिन जब दुकानें जो है वो खुलने का समय होता है 10 बजता है, तो जो सूरज है उसकी तपिश इतनी बढ़ जाती है, जो पारा है वो इतना तेज ज़्यादा हो जाता है कि जो लोग हैं वो एक तरह से अघोषित लॉकडाउन, जो गर्मी ने लॉकडाउन लगा रखा है उसके तहत अब घरों से नहीं निकलते हैं, जिसके चलते बाजारों में पूरी तरह से सन्नाटा देखने को मिलता है। जो ग्राहक है वो दुकानों तक नहीं जाते हैं क्योंकि जो धूप है वो बहुत ज़्यादा है, और इसी बीच में जो थपेड़े हैं वो भी चल रहे हैं। लेकिन अगर हम जिस वक्त हाईवे पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो लोग हैं जिनको बहुत ज़रूरी काम है वो जा रहे हैं, और साथ ही साथ जिस तरह से दूसरे स्टेटों से लगातार लोगों का आने का सिलसिला है वो जारी है, और ये गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा उनको परेशान कर रही है, क्योंकि जो बस है उसमें जो सवार बैठे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो काफ़ी बड़ी समस्या जो है ये गर्मी की वजह से उत्पन्न हो रही है। और ट्रेनों की बात करें तो ट्रेनों में भी लोगों को काफी परेशानी सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन कानपुर में जो हम हाईवेज पर देख पा रहे हैं कि लोग खड़े हैं और पानी पिला रहे हैं आते जाते लोगों को, खासतौर पर प्रवासी मजदूरों को, तो एक अच्छी पहल है। तो प्रदेश में तरह तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, चारों शहरों का हाल हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन मौसम विभाग ने साफ कह दिया है कि आने वाले 2 दिन तक तो ये गर्मी ऐसे ही झुलसाएगी और शुक्रवार से कुछ राहत मिलने के आसार हैं।
इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए बीपी गंगा के साथ।